जय श्री कृष्ण मित्रों, दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इनके प्रेरणा पर। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने ऐसे 3 प्रकार के भोजन के विषय में वर्णन किया है जिसका सेवन मनुष्य को कभी नहीं करना चाहिए। ऐसा भोजन विष के समान होता है। श्री कृष्ण कहते हैं ऐसा भोजन करने से मनुष्य की आयु कम होती है, उसके इंद्रिय क्षीण होने लगते हैं और नाना प्रकार के रोग मनुष्य को ग्रास लेते हैं। ऐसा मनुष्य जवानी में भी बूढ़ा दिखाई देने लगता है। धीरे धीरे वह अपना बल तथा रूप भी खो देता है और नष्ट हो जाता है। स्त्रियों को भूल से भी इस प्रकार का भोजन नहीं करना चाहिए। खासकर गर्भवती स्त्री को इस प्रकार के भोजन से दूर रहना चाहिए। हमारे शास्त्रों में 3 प्रकार के भोजन का वर्णन किया गया है। ऐसा भोजन करने वाला मनुष्य अपना मान सम्मान और कीर्ति को नष्ट कर देता है। समस्त देवी देवता भी उससे रुष्ट हो जाते हैं। उसके घर में पितर भी नहीं आते हैं और ऐसा मनुष्य पितृ दोष से पीड़ित बन जाता है। इसलिए भोजन करते समय हमारे शास्त्रों में बताए गए ये सभी महत्वपूर्ण नियम केवल हिंदू धर्म के प्राचीन ग्रंथों में ही मिलते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अनेक ऋषि मुनि तथा देवताओं को जो महत्वपूर्ण ज्ञान दिया है वह ज्ञान हमें हमारे ग्रंथों से प्राप्त होता है। इसलिए हमें भगवान श्री कृष्ण द्वारा कही गई इन महत्वपूर्ण बातों का पालन अवश्य ही करना चाहिए, जिससे हमें जीवन में कभी दुखों का सामना करना नहीं पड़ेगा। हमारे हिंदू धर्म में 18 महापुराण हैं। उन्हीं में से गरुड़ पुराण को महान ग्रंथ माना जाता है। गरुड़ पुराण में भगवान श्री कृष्ण और गरुड़ जी का संवाद लिखा हुआ है। भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को जीवन और मृत्यु से जुड़े कई महत्वपूर्ण रहस्य बताए हैं। इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को गृहस्थ जीवन संबंधी आचार विचार, स्नान करने की विधि, पूजा करने की विधि, भोजन करने की विधि तथा नाना प्रकार के रोगों तथा पापों के उपचार बताए हैं। गरुड़ पुराण तथा विष्णु पुराण आदि ग्रंथों में बताए हुए भोजन करने के संबंध में महत्वपूर्ण नियम, भोजन करने की सही विधि, भोजन करने का सही समय, भोजन करने की सही दिशा तथा किस प्रकार का भोजन मनुष्य के लिए उत्तम होता है और किस प्रकार का भोजन त्याज्य होता है, अर्थात किसी प्रकार का भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन शुरू करने से पहले क्या करना चाहिए, भोजन समाप्त हो जाने के बाद क्या करना चाहिए, भोजन को अच्छी तरह से पचाने के लिए कौन सा मंत्र बोलना चाहिए आदि महत्वपूर्ण विषयों पर आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं। इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अपने परिवार के साथ शेयर जरूर करें। ये जानकारी आपको बहुत लाभ पहुंचाएगी और आपका जीवन सुख समृद्धि से भर जाएगा। भगवान श्री कृष्ण गरुड़ से कहते हैं, हे पक्षीराज, इस संसार में प्रत्येक देहधारी प्राणी को अपने शरीर को चलायमान रखने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन से ही उसे शक्ति प्राप्त होती है। समस्त प्राणियों के लिए संसार में पर्याप्त भोजन भी उपलब्ध है। किसी भी मनुष्य को दूसरों के भोजन पर स्वयं का अधिकार नहीं करना चाहिए। भोजन सभी प्राणियों के लिए बराबर है। जो दूसरों के हिस्से का भोजन छीन लेता है वह निश्चित ही पाप का भागी बन जाता है। इसलिए समस्त प्राणियों का विचार करके ही अपने को आवश्यक हो उतना ही भोजन मनुष्य को ग्रहण करना चाहिए। भोजन के लिए कभी लालच नहीं करना चाहिए। भोजन का कभी अपव्यय भी नहीं करना चाहिए। भोजन के लिए कभी हिंसा नहीं करनी चाहिए। भोजन को खराब करने वाले मनुष्य को पाप लगता है। जो मनुष्य सभी में बांटकर भोजन करता है वह पुण्य कमाता है और उसकी कभी दुर्गति नहीं होती है। भोजन करते समय जो मनुष्य शास्त्रों के नियमों का पालन करता है वह सदैव निरोगी रहता है। उसकी आयु भी लंबी होती है और उसकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होती है। ऐसा मनुष्य समस्त देवी देवताओं की कृपा को प्राप्त करता है और देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद भी उसे मिलता है।
इसलिए प्रत्येक मनुष्य को भोजन करते समय शास्त्रों के नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। आइए जानते हैं भोजन शुरू करने से पहले मनुष्य को क्या करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्य को हमेशा अपने 5 अंगों को साफ करके ही भोजन करना चाहिए। दोनों पैरों को तथा दोनों हाथों को और अपने मुख को जल से अच्छी तरह से स्वच्छ करके ही भोजन करना उचित होता है। इससे मनुष्य के शरीर से रोग दूर रहते हैं और व्यक्ति दीर्घायु बन जाता है। अस्वच्छ अवस्था में भोजन करने से शरीर में रोग निर्माण हो सकते हैं। भोजन को ईश्वर मानकर पूरे सम्मान के साथ शरीर को स्वच्छ करके ही भोजन करना श्रेष्ठ होता है। भोजन शुरू करने से पहले उस भोजन के लिए भगवान को धन्यवाद देना चाहिए और संसार के समस्त प्राणियों को भोजन प्रदान करने की प्रार्थना करनी चाहिए। इस प्रकार से अन्न देवता को प्रणाम करके भोजन करने से मनुष्य को कोई पाप नहीं लगता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं भोजन करते समय बातें नहीं करनी चाहिए। पहले के 3 निवाले खाते समय मौन रहना चाहिए। भोजन करते समय क्रोध नहीं करना चाहिए। रोते हुए अथवा हंसते हुए भी भोजन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से शरीर में विकार उत्पन्न होते हैं। मनुष्य को शांत मन से मौन रहकर ही भोजन करना चाहिए। भोजन करते समय शोक नहीं करना चाहिए। भोजन के लिए गलत बातें नहीं कहनी चाहिए और भोजन बनाने वाली स्त्री का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। भोजन बनाने वाली स्त्री का अपमान करने से मां अन्नपूर्णा नाराज हो जाती है। अब जानते हैं भोजन करने की सर्वोत्तम स्थिति और दिशा कौन सी है। भोजन करने की सर्वोत्तम स्थिति के बारे में बताते हुए श्री कृष्ण कहते हैं जमीन पर बैठकर भोजन करना ही श्रेष्ठ होता है। इससे शरीर के अंदर की ऊष्मा पृथ्वी में प्रवेश करती है और भोजन अच्छी तरह से पच जाता है। बिस्तर पर बैठकर भोजन करने से मनुष्य के शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं और उसकी आयु कम हो जाती है। साथ ही दहलीज पर बैठकर भी भोजन करना अनुचित होता है। इससे देवी लक्ष्मी रूठ जाती है। हथेली पर रखकर अथवा चलते हुए भोजन करने से मनुष्य के जीवन में दरिद्रता आती है और उसके धन का नाश हो जाता है। भोजन करते समय दिशाओं का ध्यान रखना भी आवश्यक होता है। कभी भी दक्षिण दिशा में मुख करके भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन करने के लिए सर्वोत्तम दिशा पूर्व और उत्तर ही मानी गई है। इस दिशा में मुख करके भोजन करने से उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। बीमार व्यक्ति को पूर्व की ओर मुख करके भोजन करना चाहिए। इससे शरीर के अंदर के विकार नष्ट हो जाते हैं। आइए अब जान लेते हैं मनुष्य को किस प्रकार का भोजन नहीं खाना चाहिए। सबसे पहला है जिस भोजन को कोई लंघ कर गया हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जिस भोजन के ऊपर से कोई पैर रखकर चला गया हो अथवा कोई व्यक्ति भोजन को लंघ कर गया हो, ऐसे भोजन को कभी खाना नहीं चाहिए। ऐसा भोजन अशुद्ध हो जाता है। ऐसे भोजन को पशुओं को खिला देना चाहिए। दूसरों के द्वारा बांधा गया भोजन खाने से मनुष्य की आयु कम हो जाती है और उसके शरीर में भिन्न भिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। दूसरे प्रकार का भोजन है जिस भोजन में बाल निकला हुआ हो। गरुड़ पुराण के अनुसार यदि भोजन में बाल निकल आता है तो ऐसा भोजन त्याज्य हो जाता है। यदि अन्न में बाल निकलता है तो उसे ईश्वर को कभी प्रसाद के रूप में नहीं चढ़ाना चाहिए और न ही स्वयं खाना चाहिए। ऐसा भोजन प्रेतों को प्राप्त हो जाता है। तीसरे प्रकार का भोजन है दूसरों को परोसा हुआ। श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्य को दूसरों के लिए परोसा हुआ भोजन भी नहीं खाना चाहिए। जो मनुष्य दूसरों का भोजन छीन कर खाता है अथवा किसी को बिना दिए ही स्वयं उस अन्न का उपभोग करता है, उससे देवी अन्नपूर्णा रुष्ट हो जाती है। भोजन सभी में बांटकर खाना चाहिए। दूसरों के हिस्से का भोजन करने से मनुष्य के पुण्य कर्म नष्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने इन 3 प्रकार के भोजन को त्याज्य माना है। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी।
वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय मां अन्नपूर्णा अवश्य लिखें। साथ ही हमारे चैनल इनके प्रेरणा को सब्सक्राइब करना न भूलें।